1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुरारी एरिया की एक आम सी सुबह थी, लेकिन कुछ तो अजीब था। 79 साल के गुरचरण सिंह रोज की तरह सुबह वॉक पे निकले, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उनका रास्ता एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप से गुजरता था, जो हर रोज सुबह 6 बजे खुल जाती थी, पर आज शटर बंद था। ब्रेड और दूध के पैकेट्स बाहर जमीन पर पड़े थे। गुरचरण जी को थोड़ा अजीब लगा। उनके कदम रुके नहीं और वो सीधा भाटिया फैमिली के घर की तरफ बढ़ गए। भाटिया हाउस का दरवाजा खुला था। अजीब सा सन्नाटा छाया था। वो धीरे से अंदर गए। जब गुरचरण जी ने पहला कदम उस घर के अंदर रखा, उनकी रगों का खून जम गया। कमरे के बीच में 10 लाशें एक ही पैटर्न में छत से लटकी हुई थी। हाथ वायर से बंधे हुए, आंखों पर कपड़ा, जैसे किसी ने किसी रिचुअल का हिस्सा बनाया हो। और एक औरत, घर की सबसे बड़ी, नारायण देवी, जमीन पर पड़ी थी। उनकी भी मौत हो चुकी थी। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीजों का राज खोलने से पहले उस फैमिली के बारे में जानना जरूरी है। भाटिया परिवार राजस्थान से बिलोंग करता था। 1999 से वो दिल्ली में सेटल हुए। एक कामयाब प्लाईवुड बिजनेस चलाते थे और एक जनरल स्टोर भी। 11 लोग, 3 जनरेशन्स एक ही घर में एक ही दिन एक ही तरह से मारे गए। नारायण देवी और उनके 2 बेटे भवनेश और ललित अपने बीवी बच्चों के साथ उस घर में रहते थे। उनकी फैमिली बहुत मिलनसार थी। ना कोई दुश्मनी, ना कोई फाइनेंशियल दिक्कत, सब कुछ परफेक्ट था। 2017 में जब ललित के पिताजी की मौत हुई, तब से सब कुछ बदलने लगा। उस दिन के बाद ललित का व्यवहार बिल्कुल अलग हो गया। हर रात 9 बजे के बाद घर में एक अजीब सी पूजा शुरू होती थी, जिसे वो लोग कीर्तन कहते थे। कभी कभी पड़ोसी भी बुलाए जाते, लेकिन उस पूजा में कोई सामान्य बात नहीं थी। रात के 9 बजते ही घर के लोग कहते, पापा आने वाले हैं, उनके आने का समय हो गया है। और फिर ललित बदल जाता। उसकी आवाज़, उसका अंदाज, जैसे उसमें कोई और आ गया हो। पुलिस ने जब ललित का फ़ोन और डायरी चेक की, तो उन्हें एक और राज पता चला। ललित को पैरानॉर्मल शो, स्पिरिचुअल कंटेंट और मिस्टिक थ्योरीज में बेपनाह दिलचस्पी थी। वो यूट्यूब और टीवी पर आत्मिक वीडियोस देखता रहता था। घर में रोज पूजा होती थी और धीरे धीरे पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल बदल गया। नॉन वेज और अल्कोहल बिल्कुल बंद। हर छोटी छोटी चीज़ में डायरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाते थे। हर एक्शन, हर रस्म स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। हर रात 9 बजे के बाद वो सिर्फ एक पूजा नहीं होती थी, वो एक आदेश होता था, जो डायरी से निकलकर सीधा उनके जीवन पर छटा जाता था। पुलिस को घर के अंदर से जो डायरीज मिली, उनमें से ही एक डायरी पर जिसमें लिखा था, जब हम सब लटकेंगे, एक सुपर नेचुरल फोर्स हमारे घर आएगी। वो हमें मरने नहीं देगी, वो हमें मोक्षा देगी। मोक्षा का मतलब होता है जिंदगी और मौत के चक्कर से छुटकारा। एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी। ललित ने सबको समझाया, अगर हम सब मिलकर सही तरीके से काम करें तो हमें भगवान के पास जगह मिलेगी। हम सिर्फ लटकेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। डायरीज में हर एक दिन का प्लान लिखा था। मौत से 6 दिन पहले से पूरी फैमिली तैयारी कर रही थी। रोज पूजा करनी थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी, ना नॉन वेज ना अल्कोहल,
हर काम सिर्फ डायरी के मुताबिक, और डायरी के आखिरी पेज पे लिखा था, जब ज़मीन कांपेगी और आसमान फटेगा तब मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। पुलिस ने जब घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो एक और शॉकिंग राज सामने आया। मौत से कुछ घंटे पहले फैमिली के कुछ लोग दुकान से प्लास्टिक स्टूल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स लेकर घर के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। किसी के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल शांत, बिल्कुल प्लान्ड था। तो क्या उन्हें पता था वो मरने वाला? जब पुलिस ने डायरीज और सीसीटीवी देखे तो उन्हें लगा ये कोई नॉर्मल केस नहीं था। ललित का बर्ताव धीरे धीरे बदल गया था। उसके फोन और डायरी से पुलिस को पता चला कि उसका दिमाग उसे गलत चीजें दिखाने लगा था। पुलिस के मुताबिक ललित एक मेंटल बीमारी से गुजर रहा था जिसका नेम है साइकोसिस। इस बीमारी में इंसान अपने दिमाग में रहने लग जाता है। उसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो असल में नहीं होती। उसे लगता है कोई उससे बात कर रहा है, कोई उसे हुक्म दे रहा है। पुलिस के हिसाब से पूरी भाटिया फैमिली एक और कंडीशन का शिकार थी जिसका नाम था शेयर्ड साइकोसिस। इसमें पूरी फैमिली एक ही भरम में जीने लगती है। जो बीमारी पेशेंट को होती है, बाकी सब भी उसे सच मान लेते हैं। कोई शक नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता। ललित के दिमाग में जो चल रहा था उस पर सबको यकीन हो गया था। वही लिखा गया, वही पूजा हुई और वही अंतिम रात आई। लेकिन इस कहानी पर हर किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ लोग कहते थे ये सुसाइड नहीं था, किसी ने उन्हें मजबूर किया। ललित के दिमाग से कोई और खेल रहा था। क्या सच में पूरी फैमिली अपनी मर्जी से लटक गई, या फिर कोई और था जिसने उन्हें धोखा दिया? सीसीटीवी का कुछ फुटेज मिसिंग था। वायर्स और स्टूल एक ही दिन लाए गए। किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया और डायरी सिर्फ ललित की हैंडराइटिंग में थी। ये भी तो हो सकता है कि ये किसी एक इंसान का प्लान था। आज भी लोग कहते हैं वो 11 लोग लटके नहीं लटकाए गए थे। डायरीज लिखी गई थी ताकि असल राज छुपाया जा सके। सच क्या था, मोक्षा या मर्डर? बुरारी का सच शायद उनके साथ ही दफन हो गया और अब कभी सामने ना आए।